यू आज हम लेसन नंबर जो 2 है उस लेसन का स्वाध्याय जो है वह स्वाध्याय आज हम लिखेंगे। सबसे पहले नंबर का जो प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। उसका जो पहला प्रश्न है, गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। क्या किया चारों बहनों ने गेहूं के दानों का? तो सबसे पहले नंबर के बॉक्स में आपको उत्तर लिखना है कि पहले नंबर की जो राजकुमारी है तो उसने गेहूं के दाने बाहर फेंक दिए। बाहर फेंकना। दूसरे बॉक्स में दूसरे राजकुमारी ने क्या किया है? तो वह संभाल के रखे है। तो दूसरे बॉक्स में यह उत्तर आपको लिखना है कि संभाल के रखना। और तीसरे नंबर की जो राजकुमारी है उसने क्या किया है? तो तीसरे नंबर के बॉक्स में आपको यह उत्तर लिखना है कि तीसरे नंबर के राजकुमारी ने वह जो गेहूं के दाने हैं वह बो दिए। और जो आखिरी नंबर की राजकुमारी है तो उसने वह गेहूं के दानों का क्या किया है? तो उसने वह दाने भून कर खाए हैं। यानी पहले नंबर की इसमें फेंक दिए, दूसरे नंबर की इसमें संभाल के रख दिए, तीसरे नंबर की इसमें लिखना है बो दिए, और चौथे नंबर की इसमें रखना है कि भूनकर खाए हैं। तो यह हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, उचित घटना क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। यानी जो ये 4 वाक्य दिए हैं तो ये 4 वाक्य जो दिए हैं तो घटनाक्रम के अनुसार यह वाक्य आपको लिखने हैं। यानी पहले नंबर का जो है वह आखिरी नंबर का भी हो सकता है, या दूसरे नंबर का है वो कौन से भी नंबर का हो सकता है। तो पहले नंबर का जो वाक्य है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरा नंबर का है, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। तीसरे नंबर का है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। और चौथे नंबर का वाक्य है, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। यानी जो चौथे नंबर का वाक्य है उसको आपको फर्स्ट नंबर देना है, यानी पहले नंबर पर वह लिखना है, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। और फिर दूसरे नंबर पर जो तीसरे नंबर का है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा, यह आपको दूसरे नंबर पर लिखना है कि राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। और जो दूसरे नंबर का है वह आपको तीसरे नंबर पर लिखना है, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और जो पहले नंबर का है वह सबसे अंतिम लिखना है आपको, चौथे नंबर पर लिखना है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। तो इस तरह से जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। यानी यह घटनाक्रम आपको सिर्फ बदलना है, चौथे नंबर का फर्स्ट, तीसरे नंबर का सेकंड, दूसरे नंबर का थर्ड, और पहले नंबर का आखिरी का चौथे नंबर पर आपको लिखना है। तो इसी तरह से अब हम जो तीसरे नंबर का प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स यानी सही विकल्प आपको चुनना है बॉक्स में से, तो ये आपको लिखना है। पहले नंबर का वाक्य है, जरूर इसके पीछे कोई उसका आंसर है मकसद। मकसद होगा, यानी ब्रैकेट में है उद्देश्य, हेतु और मकसद, तो उसका राइट उत्तर है मकसद। दूसरे नंबर का है, 100 में उन्हें खा गई। यानी 100 में उन्हें खा गई, उसका आंसर है ब्रैकेट में है भिगो कर, भुनवा कर, पका कर। तो चौथे नंबर की राजकुमारी ने किस तरह से गेहूं के दाने खाए हैं? तो उत्तर है भुनवा कर। तो आपको उस ब्रैकेट में से जो भुनवा कर है वह आपको लिखना है। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर का, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची हो। तो ब्रैकेट में उत्तर है रानी, यु युव राज्ञी और उत्तराधिकारी। तो
राजा ने चौथे नंबर के बेटी को क्या कहा था? तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो उत्तर है उसका उत्तराधिकारी। अब हम देखेंगे चौथे नंबर का प्रश्न। इसे तुम अपने पास रखो। तो अपने पास रखो यानी 5 साल। उसका उत्तर है 5 साल। यानी ब्रैकेट में है 4, 7 और 5। तो उसमें से आपको 5। इसे तुम अपने पास 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। यानी इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। यानी उत्तर 5 साल है। यानी 5 आपको लिखने पड़ेंगे। अब परिणाम लिखो। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, परिणाम लिखो। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम, उसका परिणाम क्या हुआ? तो गेहूं के दाने जितने बोए तो उसमें से बहुत सारे दाने इकट्ठा हुए। यह उसका उत्तर है कि दाने बोने के बाद में बहुत सारे दाने इकट्ठा हुए। दूसरे नंबर के प्रश्न का परिणाम है, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। यानी सभी के उत्तर सुनने के बाद में राजा पर क्या परिणाम हुआ? तो सभी के उत्तर सुनकर राजा निराश हो गए। यह उसका उत्तर है। तीसरे नंबर का उत्तर है, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। यानी संदूक में दाने रखने का क्या परिणाम हुआ? तो दाने सड़ गए। तो यह उसका परिणाम हुआ। उसका उत्तर है दाने सड़ गए। और चौथे नंबर का जो प्रश्न है, पहली राजकुमारी को कड़कड़ाकर पूछने का परिणाम। यानी जब राजा ने उसको कड़कड़ाकर पूछा तब उसने सच्ची बात बता दी। यानी यह उसका उत्तर है कि कड़कड़ाने के बाद पूछने का परिणाम, यानी उसने सच बोल दिया। तो इसी तरह से आज हमने जो 4 प्रश्न हैं ये देखे हैं। फिर जो उपयोजित लेखन है, उपयोजित लेखन में आपको क्या बताया है कि उपयोजित लेखन में आपको और उसके नीचे जो स्वयं अध्ययन है उसमें बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। यानी जो बीरबल की एक आध जो कहानी होंगी तो उस कहानी के जो पॉइंट है वह आपको वो पॉइंट निकाल कर उस पर एक दूसरी कहानी तैयार करनी है या फोल्डर बनाने हैं। कहानी भी तैयार कर सकते हैं आप, फोल्डर भी बना सकते हैं और फोल्डर बनाकर प्रस्तुत कहानी तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह स्वयं अध्ययन भी आपको करना है कि मैंने जिस तरह से ये जो लेसन सिखाया है उस लेसन के माध्यम से आपको क्या संदेश मिला या क्या जानकारी प्राप्त हुई कि लेसन किस तरह से संदेश मिला आपको और उस किस तरह से ये लेसन में बताया है। तो ये सब लेसन सीखने के बाद में जो ये क्वेश्चन आंसर है ये आपको लिखने हैं। तो इसी तरह से आज हमने जो लेसन नंबर 2 है उसके पीछे का जो स्वाध्याय है वो सॉल्व किया है। तो जिस छात्राओं ने वो सॉल्व किया है तो वो वैसे ही रहने दो, और जिसने सॉल्व किया नहीं है वह अभी ये स्वाध्याय देखने के बाद में सॉल्व करो। बाकी का हम कल देखेंगे। थैंक यू।